जो नेक्स्ट रूमर है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. MI और LSG दोनों ने RCB को अप्रोच करा अपेरेंटली, और वो कह रहे हैं कि हमें लिविंगस्टन दे दो. दिस कुड बी ट्रू. पर लिविंगस्टन क्यों चाहते हैं, अभी जरा बात करते हैं इसकी. अपेरेंटली क्योंकि RCB के लिए भी एक्सपेंडेबल एक एसेट है वो. अभी हमने देखा था रोमारियो शेफर्ड ने जिस तरीके से परफॉर्म करा था, जेकब बेथेल भी अगर खेलेंगे आगे जाकर, टिम डेविड ने जिस तरीके से खेल के दिखाया, फिनिशिंग काफी हद तक इन लोगों ने सॉर्ट कर दी है. स्पिन में सुयश और कृणाल पांडे जिस तरीके से उभर के आए हैं विद जस्ट दोस 2 स्पिनिंग ऑप्शन, उन्होंने पूरा IPL जीत लिया. तो लिविंगस्टन की कोई जरूरत पड़ी नहीं है, जब भी पड़ी है तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस भी नहीं करा है. तो आई थिंक इट्स ग्रेट बिजनेस फॉर RCB अगर वो करने को मिलता है. दिस कुड बी ट्रू. एंड मुंबई और LSG के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सेंस बनाता है कि हम ट्राई करें सोचने का. इट्स नॉट ऑल बैड बाय द वे. इमेजिन मुंबई लिविंगस्टन क्यों चाहेगी अभी विल जैक्स को रिप्लेस करने के लिए मोस्टली. माइट बी क्योंकि वो फिनिशिंग रोल पे या मिडिल ऑर्डर रोल पे उनको जबरदस्ती विल जैक्स को प्लेइंग लेन में रखना पड़ रहा था नीचे, क्योंकि रैंड रिगल्टन और रोहित शर्मा से ओपनिंग करानी है. तो मिडिल ऑर्डर में एक फॉरेन स्लॉट का खाली है, तो वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर का या फिर एक फॉरेन बैटर का ही मिले जो कि वहाँ पे बैटिंग करना जानता है, एज अपोज टू विल जैक्स जो कि मेकशिफ्ट जबरदस्ती में नंबर 7 पर भी आ रहे थे कई बार. मे बी लिविंगस्टन देन मेक सेंस. पर मतलब लिविंगस्टन को भी फिर बैटिंग करने का मौका तो नीचे ही मिलेगा काफी, नंबर. बट ही इज मोर सूटेड टू फिनिश द गेम देन विल जैक्स. विल जैक्स इज एन ओपनर आइडियली. या वो तो आप नंबर 3 पे खिला देते हो, बट वो कायदे से ओपनर है. उनको आप नंबर, ये बात वही हुई रोहित शर्मा से आप कह रहे हो नंबर 7 पे बैटिंग करो हर मैच में, या कोहली से आप कह रहे हो. प्लस मतलब विल जैक्स की आपने बॉलिंग यूज करी भी थी, एंड उसी बॉलिंग को आप लिविंगस्टन से भी यूज करवा सकते हो, एंड बैटिंग में शायद वो ज्यादा सूटेड होंगे. हाँ, मुंबई के लिए काइंड ऑफ मेक सेंस. प्रोफाइल वाइज इट मेक्स मोर सेंस, बट आई थिंक विल जैक्स का भी तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा है इसमें थोड़ी सी. LSG के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि सेंस कहाँ बना रहा है डेविड मिलर भाई. अच्छा, हाँ, डेविड मिलर का कितने साल अभी और आएंगे, एंड ही हैज नॉट रियली परफॉर्म्ड, एंड इनकी बॉलिंग डेप्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी. शहबाज अगर टीम में नहीं होंगे तो सिर्फ 5 ही बॉलर होंगे. तो अगर नंबर 5 पे लिविंगस्टन खेलते हैं, आइडियल बैटिंग पोजीशन है, प्लस वो बॉलिंग भी करके देंगे, एक आना पे काम भी आएगा. आई थिंक LSG के लिए तो काफी सेंस बनाता है. आई थिंक दोनों टीम्स के लिए, मुंबई के लिए भी LSG के लिए, दोनों के लिए. मुंबई के लिए एक और तरीके से भी सेंस बना सकता है क्या, कि रोहित शर्मा अगर रिटायर हो रहे हो तो, अरे भाई तो फिर विल जैक्स और रिकल्टन ओपनिंग कर लेंगे एंड बीच में. पर ये बढ़िया है भाई, मतलब ये तो अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है RCB. दिस रूमर मेक्स सम सेंस, मतलब क्रिकेटिंग सेंस तो है थोड़ा. RCB की तरफ से भी, मतलब ये तो लास्ट सीजन के खत्म होते होते ही रूमर्स आने लग गए थे कि मे बी लिविंगस्टन विल बी दैट गाय जिसको रिलीज करा जाएगा. तो अगर ये चीज हो रही तो इट्स ग्रेट बिजनेस फॉर RCB. इनफैक्ट RCB के लिए तो चांदी है भाई, अगर ये बिजनेस हो जाए तो. जितने भी आप करोड़ खींच सकते हो उससे. आई थिंक आई एम सरप्राइज दैट आई एम सेइंग दिस, बट एक्चुअली में LSG का जो टेम्पलेट है उसमें ज़रूरत है एक ऐसे प्लेयर की. एंड डेविड मिलर की जगह वो आते हैं. डेविड मिलर सैडली अब वो उस प्राइम पे नहीं रहे हैं, ऑल्दो लिविंगस्टन की प्राइम कभी आई कब है. ये विल जैक्स और ये लिविंगस्टन का ट्रेड भी हो सकता है क्या? तो विल जैक्स वापस चाहिए? नहीं, मतलब मैं अगर विल जैक्स नंबर 3 पर, वही मैं कह रहा हूँ ना. पर फिर वही है ना, एक आपको एक वो, हाँ वही नंबर 3 पर बढ़िया रहेगा. तो किसको सैक्रिफाइस करोगे फिर? पडिक्कल नहीं, फिर या तो रोमारियो शेफर्ड टीम से निकले, क्योंकि देखो हेजलवुड, टिम डेविड, फिल सॉल्ट तो खेलेंगे. रोमारियो शेफर्ड या तो हटेंगे. हाँ, या तो रोमारियो शेफर्ड को हटना पड़ेगा. फिर तुम ये कि जितेश, टिम डेविड और कृणाल पांड्या पे फिनिशिंग पे बैक करोगे फिर. बट विल जैक्स एट नंबर 3 वो दे दो पटिकल, इट्स अ बिग अपग्रेड. हाँ, या बिग अपग्रेड. और अगर टॉप 3 भी देखें, कोहली, सॉल्ट और विल जैक्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट. प्लस एक बॉलिंग ऑप्शन भी एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, तो कर सकते हैं बॉलिंग. हाँ, हो सकता है भाई, बढ़िया. आई थिंक दिस ट्रेड कुड एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ सेंस. क्या पता RCB फिर बेवकूफी बन जाए, फिर विल जैक्स ओपन करा के सॉल्ट को ट्रेड भी कर ले केकेआर के साथ, कि अरे हम लोग. ये इतना डोमिनो इफेक्ट वाली चीज है ना, ट्रेड का मजा ही वही है पूरा. एक टीम रिप्लेस करेगी तो उसका एक प्लेयर खाली हो जाएगा. बट आई थिंक ये मुझे लगता है LSG के लिए वैसे इट मेक्स द मोस्ट सेंस इन तीनों टीम्स की बात करें तो. एक और बहुत इंटरेस्टिंग रूमर है मुंबई इंडियंस को लेके. अपेरेंटली वो ईशान किशन की तरफ भी दोबारा देख रहे हैं. अब क्या ये रूमर में कोई सेंस है? आई डोंट थिंक सो. सेम, मुझे लगता है फेक रूमर है. इसका मतलब वो कर क्या, रिकल्टन को रिप्लेस करने के लिए या रोहित शर्मा को? मतलब भाई अगर ये कर भी, आई डोंट सी इट हैपनिंग. ऑल द वही है कि उसका रिलेशनशिप विद ऑल द प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट इज स्टिल वेरी गुड. बट आई थिंक जिस खिलाड़ी पे आपने इन्वेस्ट करा, यू काइंड ऑफ फेल्ट कि आपने ज़्यादा पे कर दिया था उनके लिए, यू लेट हिम गो
टू SRH में फिर वही उनका ऐसा भी नहीं है कि उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा हो, एक वो 100 आई और फिर एक एंड में आते आते 80-90 रन बना दिए थे, उसके अलावा पूरा सीजन गंदा गया. तो इट्स नॉट लाइक ही इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट सीजन कि आप उनको वापस लाने का सोचोगे. आई थिंक मुंबई ने एक बार देख लिया कि अब नहीं करना इन पे इन्वेस्ट, तो शायद नहीं करेगी. आई डोंट सी इट हैपनिंग. मतलब आई एम नॉट रियली श्योर कि ये कहाँ से आ रहा है रूमर. द ओनली वे इट मेक सेंस इज कि नंबर रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं, एंड देन ओपनिंग में रैन रिकिल्टन, ईशान किशन होंगे. प्लस बात वही है ना कि अगर रोहित शर्मा वैसे भी रिटायर हो ना तो ऑलरेडी एक रिप्लेसमेंट है हमारे पास. विल जैक्स को खिलाओ ना ऊपर ओपनिंग करने के लिए. क्या जरूरत है ईशान किशन की. जिस टर्म्स पे एंड भी हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मुंबई ने कहा था कि हमने बहुत बार चांस दे दिया, अब नहीं हो रहा. तो मुझे लगता है कि दैट ट्रेन हैज सेल्ड, दैट शिप हैज सेल्ड, एंड वो ट्रेन हैज सेल्ड हुआ, शिप हैज सेल्ड, एंड वो हम लोग को अब उसके ऊपर कोई डिस्कशन करना ही चाहिए. मुझे लगता है ये रूमर एकदम फेक है. मुझे कोई सब्सटेंस नहीं लग रही इसके अंदर. इससे रिलेटेड ही हाउएवर एक और चीज़ है कि अगर वही डोमिनो इफेक्ट की हम बात करते हैं, अगर मुंबई में ईशान किशन चले जाते हैं तो नंबर 3 का स्पॉट खाली हो जाएगा एक. एंड SRH जो है वो शायद वेंकटेश अय्यर चाहे SRH चाहे वेंकटेश अय्यर, ओ भाई साहब, नंबर 3 के लिए. ये भी एक रूमर निकल के आ रहा है, तिगड़ी बन रही है यहाँ पे. एक SRH चाहेगी तो देगी किसको? क्या KKR को किसको देगी भाई? 24 करोड़ कैश दे भाई फिर. ना भाई इतना तो आई डोंट थिंक चाहेंगे भी वो लोग नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर जैसा प्लेयर कोई आ जाए. आई थिंक वेंकटेश अय्यर को अगर आप एक कैश ट्रेड में करो, इट्स अ डम डिसीजन. हाँ भाई 24 करोड़ कौन देगा इतने के लिए? हाँ भाई, और आई डोंट थिंक कि इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है उनकी मैनेजमेंट कि वो 24 करोड़ देना चाहेंगे किसी प्लेयर के लिए इस टाइम पे. भाई आपने क्लासन को रिटेन 21 करोड़ में करा था, 24 करोड़ शेष वो वेंकटेश अय्यर के लिए क्यों दोगे? तो आई डोंट थिंक इट डज मेक सेंस कि ये देंगे पैसे वेंकटेश अय्यर के लिए. प्लस आई डोंट थिंक मे बी इंटरेस्टेड भी होंगे वो लोग वेंकटेश अय्यर. हाँ, मुझे भी लगता है कि ये रूमर में कोई सब्सटेंस नहीं है. ये एक डोमिनो इफेक्ट डाल दें लोगों ने ईशान किशन के जाने के चलते हुए कि एक लेफ्ट हैंडेड नंबर 3 का बैटर मिल जाए. और वेंकटेश अय्यर का नाम अभी बहुत ज्यादा एक हॉट प्रॉपर्टी है. सबको लग रहा है कि जाएंगे वो. हाँ, तो किसी न किसी टीम से जोड़ना है. जो SRH का खेलने का तरीका भी है, आई डोंट थिंक वेंकटेश अय्यर अभी सूट कर रहे हैं उस पे. मतलब जो भी हम लोग स्कैरी टीम कह रहे थे बहुत ज्यादा, एकदम से आपका एक बीच में ऐसा प्लेयर आ जाएगा जो कि उतना स्कैरी नहीं है. कर रहा. ऑल द बात वही है कि ईशान किशन ने अगर 2 इनिंग में परफॉर्म करा है तो उतना तो शायद वेंकटेश अय्यर भी कर देंगे. पर मतलब वही इट वाज अ फेलियर ना देन. मतलब यू डोंट वांट अनदर फेलियर कि आप नया प्लेयर लेके आओ 24 करोड़ देके और फिर उन्हें भी फेलियर दे दिया. कोई सब्सटेंस लग रहा है. एक और चीज जो है मुंबई और SRH के बीच में ही ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि शमी और दीपक चहर को ट्रेड कर लें. ये सोच सकते हैं भाई. मतलब शामी और दीपक चहर, ये मुंबई क्यों चाहेगी ऐसा कि शामी को हम लोग लेके आ जाए दीपक चहर की जगह? इन ऑल ऑनेस्टी ही डिड हैव अ बेटर सीजन देन मोहम्मद शामी. शामी को तो बेंच करना पड़ गया था. बेंच कर दिया था. देखो दीपक चहर के साथ ये लिमिटेशन तो थी कि वो डेथ ओवर्स में बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, एंड कंप्लीट रिलायंस बोल्ट और बुमराह के ऊपर थी. बाय चांस अगर बुमराह कुछ टाइम के लिए बाहर हो जाते हैं या फिर गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को वैसे भी वो देखना पड़ेगा. जैसे इस साल भी वो इनिशियली नहीं खेल रहे थे और एक वो मैच आया था जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने खुद बॉलिंग नहीं करी थी एंड दीपक चहर से बॉल डलवाई थी. तो शमी कैन बॉल इन द डेथ ऑल्सो, और नई बॉल से भी बॉलिंग करते हैं. हाँ कह सकते हैं, पर शामी का भी इस टाइम पे इतना डूबियस इसलिए है क्योंकि नोबडी नोज वो किस फॉर्मेट में खेलने वाले हैं, किस में नहीं खेलने वाले हैं. फॉर SRH आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव अगर दीपक चहर आता है. हाँ फॉर श्योर. मतलब शामी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट सी हिम इन द T20 फॉर्मेट राइट नाउ. वहाँ पे बुमराह अर्शदीप की जोड़ी ऑलरेडी है, प्लस नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, तो आप कितनी पैसा खिलाने वाले हो. आप टेस्ट में देखो तो अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. जितनी भी रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग यही है कि शायद उन्होंने अपना टेस्ट मैच खेल लिया आखिरी ऑलरेडी, एंड अब वापस सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है उनका. ODIs में मे बी येस ही इज़ इन कंसिडरेशन, बट ODIs होने ही कितने हैं. तो T20 से आप इतना दूर चले जा चुके आप इवन इंटरनेशनल क्रिकेट से ही शायद इतना दूर चले जाओगे कि आई डोंट नो कि उनकी क्या वो लेवल वापस मेंटेन रख पाएंगे अपना उस लेवल पे, नहीं रखेंगे कि वो मुंबई इंडियंस में आके खेल पाए. गिवन अ चॉइस आई वुड स्टिल गो फॉर दीपक चहर राइट नाउ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहम्मद शमी. आई नो बहुत अच्छे बॉलर है वो, बट टाइम आ गया भाई धीरे धीरे थोड़ा मोहम्मद शमी. ये बात भी है ना. देखो SRH में डेथ बॉलिंग में हर्षल पटेल हैं, वो नाटकट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, पैट कमिंस भी कर सकते हैं, तो डेथ बॉलिंग का इतना इशू है नहीं.
नई बॉल में पैट कमिंस आइडियली इज नॉट अ न्यू बॉल, शामी भी नहीं कर पा रहे थे, शामी भी नहीं कर पाते, सिमरजीत को ट्राई करना पड़ रहा था। वहां पे अगर दीपक चहर आ जाते हैं जो कि सूटेड हैं उस रोल के लिए, जो कि मतलब ही इज बोर्न फॉर दैट रोल, प्लस लेट्स नॉट फॉरगेट बैटिंग भी देते हैं नीचे। शमी की बैटिंग एसआरएच के लिए तो बढ़िया है भाई ये, एसआरएच के लिए इट्स अ मच नीडेड रिलीफ अगर ये आता है तो इट्स अ ग्रेट कॉल। बस बात वही है कि दीपक चहर के भी इंजरी कंसर्न्स रहे ओवर द इयर्स, तो शमी का भी वो सेम चीज था, बट मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट कॉज अगर ये आता है तो। मुंबई के लिए फॉर श्योर, मतलब देखो शमी के अगेंस्ट ना बेट करना भी बहुत डाइसी है। एग्जैक्टली, अगर वो चल गए ऑन पेपर शमी बुमराह बोल्ट लुक्स मोर मेनेसिंग देन दीपक चहर। प्लस मतलब वंस ही स्टार्ट्स गेटिंग विकेट्स तो फिर वो गुच्छे में आते हैं सारे विकेट्स उनके, या तो बहुत डिफिकल्ट है उनका। क्या मुंबई के लिए सेंस बनाता है? मेरे हिसाब से तो नहीं बनाता भाई। आई थिंक कहीं ना कहीं यू ऑल्सो हैव टू टेक इन कंसिडरेशन कि आपकी क्या किस मतलब किस स्टेज ऑफ देयर करियर पे है प्लेयर्स। एंड दीपक चहर तो ऑब्वियसली राइट नाउ इज एन आईपीएल बॉलर ओनली, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो दूर दूर तक उनका नहीं है। मोहम्मद शामी यस है ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट सिनेरियो में, बट अभी एक बुमराह ऑलरेडी एक खिलाड़ी है जिनकी इंजरी कंसर्न्स रहते हैं, एंड शामी भी ऑफ लेट उनकी इंजरी कंसर्न्स रहे हैं थोड़े। तो यू वुड नॉट वांट कि आपके दो ऐसे खिलाड़ी हों जो कि इतने इंजरी प्रोन हो ऑफ लेट एंड दोनों ही बाहर हो जाए एंड में आते आते। हाँ मतलब बात तो सही है, बट सही बात है, अब किसको लोगे फिर आप क्या दोबारा अश्विनी की तरफ जाओगे, क्या करने वाले हो आप? तो क्या हार्दिक पांड्या उस मैंटल पे आएंगे बॉलिंग करने के लिए? इंजरी रिस्क तो है। बुमराह का भी या तो सर्टिफाइड होता है ना कि खेलने वाले हैं, वो भी पता नहीं है। मे बी परहैप्स कंसिडरिंग दोज रीजंस, ऑल्दो ऑन पेपर ज्यादा मेनेसिंग लग रहा होगा, लेकिन शायद प्रैक्टिकली थोड़ा डाउनफॉल है। अगर ऐसा के लिए होता है इट्स अ स्टील, मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट परचेज। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।